गुड मॉर्निंग क्लास। एम कॉम प्रीवियस की रिसर्च मैथडोलॉजी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट रिसर्च डिज़ाइन। सबसे पहले हमको रिसर्च जो डिज़ाइन है उसके बारे में जानना है कि व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। कि जो हमको रिसर्च करनी है तो उसको हमको डिज़ाइनिंग करनी है कि किस तरह से हम रिसर्च को उसके अंदर हम फिट कर सकें अपने रिसर्च के लिए। तो क्या चीज़ है आपका रिसर्च डिज़ाइन? और रिसर्च डिज़ाइन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ data in manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy in procedure। तो ये आपका एक जर्नल सा मीनिंग है कि हमको रिसर्च जब करनी है तो किस तरह का डिसीजन लेना है, और डिसीजन किस तरह के हैं हमारे डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, बाय व्हाट मीन्स कंसर्निंग एन इंक्वायरी फॉर अ रिसर्च स्टडी कॉन्स्टिट्यूट अ रिसर्च डिज़ाइन। कि हमको क्या स्टडी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, और क्या हमको कंसर्न ध्यान में रखना है, कौन कौन सी इंक्वायरीज़ करनी है, क्यूरीज है हमारी जिसको लेकर हमको इंक्वायरी करनी है, उन सब चीज़ों को अरेंज करना है, एक डिज़ाइन में फ्रेम करना है। तो इसी तरह से जो आपकी रिसर्च डिज़ाइन है, इनफैक्ट क्या चीज़ है, रिसर्च डिज़ाइन इज़ द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर विद इन विच रिसर्च इज़ कंडक्टेड। इट कंस्टिट्यूट द ब्लूप्रिंट ऑफ द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। क्लियर यहाँ तक? अब जो हमारी रिसर्च डिज़ाइन है उसमें क्या क्या चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि जो हमारी स्टडी है, व्हाट इज़ द स्टडी अबाउट, किसके बारे में है, व्हाई इज़ द स्टडी बीइंग मेड, क्यों की जा रही है स्टडी, वेयर विल द स्टडी बी कैरिड आउट, कहाँ लेके जाना है अपनी स्टडी को, कि किसके लिए, किस तरह से हमको अपनी स्टडी करनी है, वेयर विल द स्टडी बी कैरिड आउट, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर्ड, किस तरह का डाटा चाहिए, क्या हमको प्राइमरी डाटा चाहिए या हमको सेकेंडरी डाटा चाहिए। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोशिश करनी चाहिए कि हम जो रिसर्च कर रहे हो प्राइमरी डाटा पर ही बेस्ड हो रेदर दैन सेकेंडरी डाटा। वे कैन द रिक्वायर्ड डाटा बी फाउंड, कहाँ से, अगर हम सपोज प्राइमरी डाटा ले रहे हैं तो हमारे सोर्सेज ऑफ डाटा क्या है, कहाँ से हमको वो डाटा मिलेगा, उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। व्हाट पीरियड्स ऑफ टाइम विल द स्टडी इंक्लूडेड, कि हमको वो टाइम पीरियड निर्धारित करना है कि क्या हमारा टाइम पीरियड रहेगा जिसमें हमको स्टडी करनी है, उस टाइम को भी हमको इंक्लूड करना है। और उसका बहुत ध्यान रखना है कि स्टडी इस टाइम पे की जाए जहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन मिल सके हमारे सोर्सेज ऑफ डाटा से। व्हाट विल बी द सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल का डिज़ाइन किस तरीके से होना चाहिए वो हमको ध्यान रखना है, क्या सैम्पल डिज़ाइन होगा। व्हाट टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन विल बी यूज, कौन कौन सी टेक्निक है। यू बेटर नो द टू several techniques of data collection। आपके जो डाटा हैं there are two types of data, primary data and the secondary data। on the primary data में आपके जो आपके कलेक्शन के टेक्निक्स हैं वो क्या क्या हैं आपके, जैसे इंटरव्यू लेते हो आप शेड्यूल भरते हो, क्वेश्चनर भरवाते हो, या आप टेलीफोनिक यूज़ करते हो, तो आपने उस तरह से अपने डाटा लिए हैं, आपने कौन सी टेक्निक लगाई है। एंड द सेकेंडरी डाटा, जैसे आपने कोई मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, या कोई आर्टिकल है, उसके थ्रू आपने उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पर अपने डाटा यूज़ किया है। हाउ विल द डाटा बी एनालाइज, किस तरह से आप डाटा को एनालिसिस करेंगे। एंड इन व्हाट स्टाइल विल द रिपोर्ट बी प्रिपेयर्ड, और किस तरह से आप किस स्टाइल में अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करोगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं द 10 पॉइंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, इसको डिज़ाइनिंग इस तरह से की जानी चाहिए कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएँ। So the keeping in view the above stated design decision may be split the overall research design onto the following part. The sampling design, first is sampling design which deals a method of selecting item to be observed for the given study। कि हमारा जो sampling design है वो क्या डील करता है, method of selecting item to be observed for the given study। जो हमने ऑब्जर्व किए हैं स्टडी के लिए उन मेथड को वो डील करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, कि जब अगर हमने जो डिज़ाइन हमारा जो किया है अगर वो ऑब्जर्वेशनल टाइप का है जो कि रिलेट करेगा कंडीशन अंडर विच द ऑब्जर्वेशन आर टू बी मेड। अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे किसी चीज़ को हम नोटिस कर रहे हैं, एक तरीके से नोटिस है कि हमने कोई चीज़ देखी, ऑब्ज़र्व किया, उसको ध्यान से देखा और हमने अपना उसके लिए क्या विचार बनाया, क्या हमारी सोच बनी उस चीज़ को देखने के बाद में। दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, कि हमने सिर्फ देखने मात्र से ही अपने रिसर्च का डिज़ाइन इस तरह से बना लिया है। द स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, द थर्ड वन इज स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन। इन दिस डिज़ाइन विच कंसर्न विद द क्वेश्चन हाउ मेनी आइटम्स आर टू बी मेड to be observed and how the information and data gathered are to be analyzed। and
एक है हमारा स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन। देखिए आपके ये 4 डिज़ाइंस हैं। तो आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन था, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन एंड ऑपरेशनल डिज़ाइन। अब इस स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन में क्या करना है कि आपको कंसर्न करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी आइटम्स आर टू बी ऑब्जर्व, कितनी आपने आइटम्स ऑब्जर्व की हैं, हाउ द इंफॉर्मेशन एंड डाटा गैदर, और कितना इंफॉर्मेशन, सूचनाएं या डाटा गैदर किया है आपने उस ऑब्जर्वेशन को देखकर, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर, और उसको आपको अब एनालिसिस करना है। और लास्ट हो सकता है आपका ऑपरेशनल डिज़ाइन, विच डील्स द टेक्निक्स बाय द प्रोसीजर स्पेसिफिक इन द सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल एंड ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइंस कैन बी कैरिड आउट। ऑपरेशनल डिज़ाइन है जो आपका डील करेगा टेक्निक से, जहाँ पर आपको जिसमें जो प्रोसेस है आपका, जो प्रोसीजर है उस स्पेसिफिक सैम्पलिंग के लिए या फिर आपके स्टैट्स के लिए या ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन के लिए भी कैरी किया जा सकता है, आप यूज़ करोगे उसको। फ्रॉम वट हैज़ बीन स्टेटेड अबव वी कैन स्टेट द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो यहाँ पर जो 3 मेन फीचर हैं वो निकल कर आए हैं आपके रिसर्च डिज़ाइन के। इट इज़ अ प्लान दैट, एक योजना है जो स्पेसिफाई करती है सोर्सेज को, स्रोतों को और प्रकारों को, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि आपके रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेट करती है। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी स्पेसिफाइक, एक व्यू रचना है, स्ट्रैटेजी जिसको हिंदी में व्यू रचना बोलते हैं। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी स्पेसिफाई विच अप्रोच will be used for gathering and analysis the data, and it also includes the time and cost budget, since most studies are done under these 2 constraints. So in brief, research design must at least contain a clear statement of research problem, procedure and technique to be used for gathering information, population to be studied, and the method to be used in processing and analyzing data. तो इन ब्रीफ में हमको क्या करना है, पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट करनी है और एक क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद पूरी जो निर्धारित प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, और उसमें जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वो हमको यूज़ करनी है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अगर जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन किसको कहोगे, जहाँ पर जिससे आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो सारा का सारा आपका पॉपुलेशन के नाम से ही जाना जाएगा कि आपका जो सैंपल है वो कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। तो पॉपुलेशन टू बी स्टडी, जिस पॉपुलेशन को आपने स्टडी किया है, एंड मेथड टू बी यूज्ड इन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस डाटा, और आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है प्रोसेसिंग और डाटा को एनालिसिस किया है उस रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है पूरी एक फॉर्मेटिंग के द्वारा क्लियर होकर उसके बाद एक रिजल्ट आएगा, जिसके लिए रिजल्ट आने के लिए आपको उसकी प्रोसेसिंग करनी है और उस डाटा को एनालिसिस करना है। तो ये था हमारा रिसर्च डिज़ाइन।